किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन पवित्र नाम, प्रभु का जागृत नाम, प्रभु का सच्चा नाम। जीवात्माओं की रक्षा कौन करेंगे, जन जन का कल्याण कौन करेंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शब्द स्वरूपी कण कण में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम श्रद्धेय अपने गुरु दरबार मथुरा के मौजूदा महाराज जी तथा संस्था के अध्यक्ष, सम्मानित एवं कर्मठ वरिष्ठ सभी सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहनों तथा इस आवाज़ को सुनने वाले सभी इस प्रेम नगर के नाग मंदिर के आसपास के रहने वाले सभी पढ़े लिखे विद्वान बुजुर्गों, नौजवानों और बच्चे और बच्चियों, हम सब लोगों का बड़ा ही ऊंचा भाग्य है कि हमारी आपकी जीवात्मा को ये अनमोल मानव तन मिला है। अभी दिनेश मास्टर जी ने आप लोगों को गुरु महाराज की बहुत सारी बातों को बताया, ऐसी ऐसी बातें बताई, ऐसे ऐसे दृष्टांत दिए जो आज तक हम लोगों ने कभी सुना नहीं था। उन सब बातों को बताया। ये मास्टर जी जब यहाँ आए थे दिल्ली में, सरकारी शिक्षक लगे थे प्राइमरी स्कूल में, और आज जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस के टीचर हैं। मास्टर जी ने बताया कि कभी वो लकड़ी बेचता था, फिर चंदन की लकड़ी, फिर चांदी, फिर सोना, फिर हीरे जवाहरात। लेकिन उसने कहा कि भाई महात्मा जी ने कि ये तो सब इस शरीर के काम आने वाली चीज़ें, संसार की चीज़ें हैं। जब छोटी चीज़ को छोड़ करके वो बड़ी चीज़ को पकड़ा, मास्टर जी ने अपना प्रमोशन लिया। हम सब लोग भी छोटी नौकरी छोड़ के बड़ी नौकरी के पीछे भागते हैं। देखो कबीर साहब आए, पूरे संत थे, वहाँ बैठे हो, सब जने जाओ तो बताइए। अरे बच्चे सुनो लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जगह। मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कोई बात माताएं भाई बहनें थोड़ा आ जाएगा, थोड़ा आ जाएगा, ये लोग पीछे लोग आ रहे हैं। कबीर साहब जब आए, पूरे संत थे और उनको गुरु करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन गुरु परंपराओं को कायम करने के लिए आगे लोग गुरु की खोज करेंगे, इसके लिए उन्होंने गुरु बनाया। और उन्होंने गुरु के आदेश निर्देश में चल करके भक्ति और प्रेम करके और अपनी जीवात्मा को अनामी लोक में पहुंचाया। जाने से पहले उन्होंने संतों की वाणी नामक एक पुस्तक लिखा। उसमें तमाम बीजक, दोहे और चौपाइयों को लिख दिया। कबीर साहब में कोई शंका नहीं कि वो संत नहीं थे, पूरे संत थे। लेकिन हम आप उन चौपाइयों को पढ़ करके अपने जीवात्मा का काम कर लेते तो जैसा दिनेश मास्टर जी ने बताया कि बलक बुखारे जो राजपाट को छोड़ दिए और दोबारा राज करने नहीं गए, राजा नहीं बने। उन्होंने कहा मैं तो अब बादशाह नहीं हूँ, मैंने अब दूसरे को बादशाह बना लिया है, मेरा बादशाह दूसरा कोई है। और उन्होंने सत्पुरुष को नहीं याद किया, अनामी मालिक को नहीं याद किया, अपने गुरु कबीर साहब को याद किया
और मछली समुद्र से निकली जिसके जवान में वो सुई थी। और उन्होंने कहा जिसके कृपा से ये मछली ये सुई ला करके मेरे हाथ में सौंप दी, मैंने तो उनको बादशाह बना लिया है, अब मुझे बादशाह बनने की जरूरत नहीं है। तो कबीर साहब ने चार्ज कर दिया, अपने जैसा बना दिया बलक बुखारे को, धर्मदास को अपने जैसा बना दिया। और जब तक बड़े बड़े यज्ञ और भंडारे धर्मदास करते रहे तब तक जो है कबीर साहब प्रकट नहीं हुए। लेकिन उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब लग रहा है कि ऐसे महात्मा नहीं मिलेंगे जो हमारे आत्मा के कष्ट को दूर कर देंगे। तो धर्मदास गंगा जी में काशी डूबने चले गए। लोक लाज के कारण उनकी पत्नी भी पीछे पीछे गई। उन्होंने कहा समाज के लोग क्या कहेंगे, चलो हम भी चलते हैं, इनके साथ डूब जाएंगे, डूब के मर जाएंगे, जान दे देंगे। जब दोनों गए और गर्दन से नीचे पानी था तब तक कबीर साहब प्रकट नहीं हुए। लेकिन जब गर्दन से ऊपर पानी होने लगा और पैर का संबंध जमीन से छूटने लगा, वो अब अपने आपे में नहीं रहे। उनको लगा कि अब मेरी जान नहीं बच पाएगी, तो कबीर साहब प्रकट हो गए और उन्होंने जान बचाया। ठीक इसी तरह से जिनकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं, गुरु महाराज 5 साल की उम्र से 4 साल की उम्र में माता जी के वचन को गांठ में बांध लिया। 4 साल में इनकी माता जी ने कहा बेटा 2 काम करना, एक तो मेहनत ईमानदारी से कमा करके रोटी खाना और भगवान प्राप्त करना, भगवान जीते जी मिलता है। और गुरु महाराज 4 साल के बाद अपने मामा के घर आ गए और वहाँ से 5 साल की उम्र जिस दिन पूरी हुई, गन्ने का कोल्हू जो है हाँक रहे थे। गुरु महाराज एक गन्ना लेके चूसने लगे तो इनके ममेरे भाई ने गन्ना छीन लिया और गुरु महाराज के मुंह पर एक थप्पड़ मारा, कहा तेरे बाप का गन्ना है जो गन्ना चूस रहा। गुरु महाराज ने कुछ नहीं बोला और सुबह 2-3 बजे के बीच में गुरु महाराज वहाँ से निकल दिए। और 5 साल की उम्र से पूरा 39 साल तक भटकते रहे। जब तक भटकते रहे तब तक दादा गुरु इनको दर्शन नहीं दिए। लेकिन जब निर्णय कर लिया कि इस पहाड़ी से डूब के मुझे जान दे देना है, तब तक दादा गुरु वहाँ प्रकट हो गए। लेकिन ये नहीं कहा कि मैं सदगुरु हूँ, तुम्हारी जीवात्मा को अपने घर पहुँचा दूंगा। कहा कि 6 महीना के अंदर तुमको ऐसे महापुरुष मिल जाएंगे, आप यहाँ से पूरब की तरफ चलो। गुरु महाराज का विचार बदला और वहाँ से दिल्ली आए। कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, मैं ज़्यादा उस पर नहीं जाऊँगा। कहने का मतलब ये है कि कबीर साहब के बीजक से, वाणियों से, उनके संदेशों जो धर्म पुस्तकों में लिखे हुए हैं, उनको पढ़ के आने वाले लोगों के जीवात्माओं का कल्याण हो जाता, तो कबीर साहब धर्मदास और बलक बुखारे पर, इंदुमती पर चार्ज नहीं करते। उनकी आत्मा को अनामी लोक नहीं पहुंचाते, सतलोक पहुंचा के इन लोगों को दूरबीन नहीं देते। कहने का मतलब ये है कि समय के महात्मा की जरूरत है। आपके नानक साहब के बाद भी 9 गुरु हुए और 10 गुरुओं में कोई शंका नहीं। लेकिन इतनी मोटी ग्रंथ साहब की किताब है, लेकिन उसको पढ़ के जयमल सिंह महाराज के जीवात्मा का कल्याण नहीं हुआ। जयमल सिंह महाराज 6 साल की उम्र से जब से ग्रंथ साहब
गुरुबाणी का उनको ज्ञान हुआ, गुरुद्वारे में जाके ग्रंथ साहब पढ़ते थे, लेकिन उनकी आत्मा का कल्याण नहीं हुआ। जब वो शिव दयाल जी महाराज के पास आगरा पहुंचे, तब गुरु की दया से गुरु ने वो दौलत दिया, तब उनके आत्मा का कल्याण किया और कितने लोगों का कल्याण किया। तमाम धार्मिक पुस्तकें, कबीर साहब की संतों की वाणी, 10 गुरुओं के ग्रंथ साहब, मीराबाई सहजोबाई की वाणियां और रैदास पलटू, दादू दरिया, इन सब महापुरुषों के वचन वाणी धार्मिक पुस्तकों में हमारे संदेश हमको सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन उन वाणियों के, साखियों के, दोहे और चौपाइयों के रहते उन्होंने अपनी जीवात्मा को अपने घर पहुंचाया। उनके पास जो लोग प्रेम श्रद्धा के साथ आए, उनके आत्मा का काम किया। उन महापुरुषों के जाने के बाद उनके मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे बन गए। आज भी लोग वहां जाते हैं, आस्था विश्वास रखते हैं और प्रेम करते हैं, लेकिन उन समय के मौजूदा साधनों से आपके जीवात्मा का कल्याण नहीं हुआ। गुरु महाराज नहीं मिले होते तो हम लोग भी आत्मा क्या है, कहाँ की रहने वाली है, कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इन सब बातों की जानकारी हमको नहीं मिलती। स्वामी दयानंद सरस्वती दूसरे स्थान तक आते जाते थे, जहाँ तक वाल्मीकि जी आते जाते थे, जहाँ से कृष्ण आए थे। वो एक दिन जो है नदी के किनारे खड़े थे, तब तक एक आदमी आया, कहले महाराज आप ही स्वामी दयानंद हैं? बोले मैं स्वामी दयानंद तो नहीं हूँ, लेकिन दयानंद हूँ। बोले क्यों खड़े हैं नदी के किनारे? बोले मुझे उस पार जाना है। बोले आपको उस पार जाना है? आपकी तो बड़ी प्रशंसा सुनते हैं, आप तो ऊपर के मंडलों की सैर करते हैं और आप नाव का इंतजार कर रहे हैं। बोले हाँ मैं नाव का इंतजार करता हूँ। वो आदमी तांत्रिक जो है वो बिना नाव के खड़ाऊं पहने उस पार चला गया और उस पार से इस पार आ गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पूछा कि ये विद्या कितने दिन में सीखे हो? बोले महाराज 20 साल लग गए मुझे इस विद्या को सीखने में। उन्होंने स्वामी दयानंद ने कहा कि अरे मल्लाह ये बताओ, एक आदमी को इस पार से उस पार ले जाते हो, कितने पैसे लेते हो? बोले महाराज 1 टका। उधर से इधर लाते हो, कितना पैसा लेते हो? तो 1 टका। अरे बच्चा तुम 20 साल में 2 टके का काम सीखे हो। आपके सिर में दर्द है, आपको थोड़ी बहुत दवाई जानने वाला किसी ने कहा डिस्प्रिन की एक गोली खा लो आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। आपने डिस्प्रिन की गोली खाई, उसकी कीमत 1 रुपया। 1 रुपया में आपके सिर का दर्द ठीक हो गया। किसी को ब्लड प्रेशर रहता है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, डिस्प्रिन से आराम नहीं हुआ, तो दूसरे आदमी के पास गया, उसने कहा देखो भाई मेरे ब्लड प्रेशर रहता है, इस वजह से मैं बीपी की दवाई खाता हूँ तो मेरे सिर का दर्द आराम हो जाता। उसने एम्लोडिपिन 5 mg 10 mg की दे दिया और उसका सिर का दर्द ठीक हो गया, बीपी नॉर्मल हो गया। लेकिन बीपी फिर नहीं होगी इस बात की कोई गारंटी है? सिर में दर्द फिर नहीं होगा, बुखार खांसी ठीक नहीं होगी, आपको कोई धन देगा, आप निर्धन नहीं होगे, बीमार नहीं पड़ोगे,
आपके सामने कोई दुख परेशानी नहीं आएगी, इस बात की कोई गारंटी है? महात्मा इसलिए आते हैं कि हमारे दुख तकलीफ को दूर कर दें। और सबसे बड़ा दुख जो है जन्म मरण का, जन्म मरण का। अगर दुनिया के चीज़ों से सुख मिलता तो जैसे बलक बुखारी को बताया कि राजपाट को त्याग दिया। धर्मदास का 50 जहाज रोज का माल आता था। दूसरी बार जो गुरु महाराज आए, पहली बार तो गोस्वामी जी महाराज के रूप में आए, जो राजापुर में, जिन्होंने पैदा होते राम बोला था। आज तक आप लोगों ने ऐसे बच्चे को नहीं देखा कि पैदा होते जबान से कुछ बोल दिया हो, लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने पैदा होते राम बोला था, इसलिए माता पिता ने उनका नाम राम बोला रख दिया था। उसके बाद 32 दांत उनके मौजूद थे पैदा होते। उसके बाद भी हमारी बुद्धि अकल काम नहीं आई कि ये साधारण इंसान नहीं है। वो उनके पूर्वज, उनके परिवार के लोग जो काशी के राजा टोडरमल थे, उनके राजगुरु थे। राजा का गुरु होना ये छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन उन सबको त्याग दिया गोस्वामी जी महाराज ने। और तमाम उन्होंने जब साधना की, गुरु महाराज कहते थे कि आज तो प्रजातंत्र है, इस प्रजातंत्र में संत महात्माओं के साथ इतना अन्याय अत्याचार हो रहा। ये नहीं कहा गुरु महाराज ने कि वो मैं ही था, लेकिन गोस्वामी जी महाराज तो मुसलमानों के शासन में आए थे, उनको कितना कष्ट दिया। और लगभग 18 महीने गोस्वामी जी महाराज को अकबर बादशाह ने इसी दिल्ली के जेल में, ये आपके जेल यहाँ ITO और दिल्ली गेट के बीच में जहाँ मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, आज भी खूनी दरवाज़ा बना हुआ। और विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा गोस्वामी जी महाराज ने जेल में लिखा। मरे हुए कबूतर को गोस्वामी जी महाराज ने जिंदा करके उड़ा दिया। यही गोस्वामी जी महाराज दूसरी बार श्यामजी राव पेशवा के रूप में, बाजीराव पेशवा के बड़े भाई, पूना शहर में महाराष्ट्र में ब्राह्मण परिवार में राजा के घर में आए। अगर दुनिया के साधनों से सुख मिलता तो उनका अधिकार भी था, चूंकि अपने पिता के बड़े पुत्र थे और पिताजी चाहते थे कि मैं वानप्रस्थ चला जाऊं और इनको जिम्मेदारी बना दे दूं। लेकिन उन्होंने कहा मैं सैर करने निकलूंगा, और सैर करने निकले और फिर लौट करके नहीं आए। और वहाँ से हाथरस में आकर के सत्संग और नामदान शुरू किया। ये हम लोगों के समझ में क्यों नहीं आता कि दुनिया के चीज़ों का जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तब तक हमारी आत्मा अपने घर नहीं पहुंचेगी। मास्टर जी ने जो दृष्टांत दिया था, बंदर फंसाने वाला तंग मुंह की हड़िया लेके कुछ चने डाल देता उसमें। चना जो है बड़ा प्यारा होता है बंदर के लिए। सीधा हाथ उसने डाला, आसानी से हड़िया के अंदर हाथ प्रवेश कर गया, लेकिन जब मुट्ठी बंद कर लिया तो मुट्ठी की चौड़ाई बढ़ गई। लोभ में वो चना छोड़ नहीं रहा, और तब तक जो है शिकारी आया, उसके गले में रस्सी डाल दी और डंडा मार के हड़िया जो है फोड़ दिया। और हड़िया के फूटते ही वो समझा कि हाथ जो मेरा निकल नहीं रहा, अब तो हाथ निकल गया। वो मूर्ख इस बात को नहीं समझ रहा कि मेरे गले में रस्सी पड़ गई है। वो चना खाने लगता है, खुश हो जाता है, चना खाने लगता है, लेकिन फंस गया वो। और
फिर वो मदारी जो है बंदर नचाने वाला ले जाके और डंडे के डर से उसको इतना भयभीत कर देता है, बाबूजी को नमस्ते कर, कहाँ जा रहा ससुराल। तो उसको क्या पता, लेकिन वो डंडे के डर से सब कुछ बोलता है। कहने का मतलब तमाम महापुरुष आए और उन लोगों ने अपने समय में जीवों का काम किया, और जब महापुरुष आए तो हम संसार के लोगों ने उनको पहचाना नहीं। क्यों? जगत भगत को बैर है चारों युग प्रमाण। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, लेकिन माइनस प्लस कभी प्लस नहीं होता। झूठे को आप जान दे दोगे और आप सत्य के रास्ते पर चलने वाले हो, आप पर भरोसा नहीं करेगा। जान दे दो आप, लेकिन आप पर भरोसा नहीं करेगा। ये देश काल का है, झूठा है, नासवान है। इस देश का मालिक भी झूठा, उसके द्वारा की गई रचना भी झूठा, सारा सामान झूठा। महापुरुषों ने कहा इस झूठे शरीर की रक्षा इस झूठे साधनों से कर लो, लेकिन इस झूठे शरीर को चलाने वाली आत्मा जो इस शरीर में बैठी है वो सच्ची है, ये कभी मरती नहीं है, ये यहाँ की रहने वाली नहीं है और यहाँ आकर के फंस गई। और जब इसका कोई दाव काम नहीं किया तो मन से ये प्रार्थना कर रही है कि मन रे मान बचनई के मेरा, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी मेरा। तीन लोक का नाथ कहावे, तीन देव तेरा चेरा, ऋषि मुनि सब पर हुक्म चलावे, जति सती सब घेरा। तेरे बसुर नर और जोगी, कोई तेरा हुक्म न फेरा, ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ताते तुम पर करो निहोरा। मन को थोड़ा समझ में आता है आत्मा की बात, लेकिन मन कहता है कि मैं सतयुग से जन्म जन्मांतर से काल ने तेरे साथ लगा दिया और इंद्रियों को मेरे हवाले कर दिया, और मैं इंद्रियों के घाट पर बैठ करके क्षणिक सुखों को भोगता हूँ, और कर्मों के बंधन में बंद करके तुझे दूसरा शरीर दिया जाता है, उस शरीर में तुम कर्मों की सजा को भोगती हो। मैं चाहता हूं, तेरी बात सुन करके मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये कर्म नहीं करना चाहिए, इंद्रियों के घाट पर बैठ करके भोगों को नहीं भोगना चाहिए। मैं आगे पीछे बहुत पश्चाताप करता हूँ कि मैं ये गलत करता हूँ, लेकिन जब मैं भोगों को देखता हूँ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। ये मन कह रहा, मन भी कह रहा मेरी मजबूरी है, मैं चाहता हूँ कि मैं भोगों को ना भोगूं। आत्मा कहती है कि हम दोनों सद्गुरु के सत्संग में चलें, और जब सद्गुरु के सत्संग में चलेंगे, सत्संग के वचन को सुनेंगे, तो आप में भी और हम में भी प्रौढ़ता आएगी, मजबूती आएगी, निर्णय लेने की शक्ति क्षमता आएगी, और आप गलत सही चीज को समझ पाओगे, गलती को छोड़ करके सही रास्ते पर चलोगे, सद्गुरु से प्रेम करोगे, सद्गुरु की दया मिलेगी, और सद्गुरु मुझे अपने देश पहुंचा देंगे और तुम अपने घर चली जाओगी। मन जो है दूसरे स्थान त्रिकुटी से लगा हुआ है, जहाँ से कृष्ण आए थे, वहीं शरीर का पहला खोल 5 तत्व का, और उसके नीचे जो है 9 तत्व का, फिर 17 तत्व का, यहाँ 5 तत्व का ये खोल आत्मा के ऊपर
इसलिए आत्मा अपने शक्ति को भूल गई, ज्ञान को भूल गई। पर ये काम इतना आसान नहीं है, मास्टर जी ने भी कहा। अब देखो, जब जब संत जगत में आवें, ढूंढ ढांढ उनके ढिग जाओ, जाय करो दर्शन और सेवा, पड़े रहो नित चरणन में, यह भी काम कठिन है भाई, अपनी निंदा आप कराई, निंदक चौकीदार बिठाई। इतना आसान नहीं है संतों के पास पहुंचना। जब संत सदगुरु आने लगे, हमको आपको सौंप दिया, मास्टर जी ने सब बताया कि कर्मों का विधान नहीं है था, कर्मों का विधान बना, कर्मों के बंधन में हम बंध गए। और जब राम कृष्ण, उनके पिता दशरथ, अर्जुन जो उनके जीजा थे, सब कर्मों के बंधन में बंध करके नरकों और 84 में गए। अपने कर्मों के किए हुए कर्मों का फल उनको भोगना पड़ा, तो हम आप कैसे बच जाएंगे? कर्मों की रस्सी इतनी मजबूत है जो लोहे के जंजीर से भी तगड़ी है, मजबूत है, वो आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो महापुरुष जब भी आते हैं, संसार के लोग उनको नहीं पहचानते। जगत भगत को बैर है चारों युग प्रमाण। स्वामी दयानंद जिनके बारे में मैं बता रहा था, जैसे बहुत से लोग महाराज जी के नज़दीक रहते हैं, बहुत से लोग गुरु महाराज के पास रहते थे, गुरु महाराज की गाड़ी चलाते थे। मेरे भाई साहब कहते थे, गुरु महाराज जब स्नान करने जाते हैं तो दसियों लोग गुरु महाराज को नहलाने के लिए पहुंचते थे। जो लोग नहलाते थे उनको गुरु महाराज 500-500 की नोट देते थे। महात्मा की मौज, वो क्या करें, किसको क्या कर दें, तो ये सब महात्मा की मौज है। तो इसलिए आप ये सब लोग समझिए कि स्वामी दयानंद के नज़दीक भी फरीदाबाद का एक प्रेमी रहता था, जो उनको खाना बना के, भोजन बना के उनको भोजन कराता था। काल उसके अंदर प्रवेश कर गया, और काल प्रवेश करके और ऐसी योजना बना लिया कि कैसे स्वामी दयानंद को मार डाला जाए। स्वामी दयानंद को जहर दे दिया। जब जहर दिया तो उन्होंने एक बार उस जहर को डाइल्यूट कर लिया। जैसे शंकर जी अपने गले से नीचे उतरने नहीं दिए, जहर को डाइल्यूट कर लिए, वहीं जहर को खत्म कर दिया। उसी तरह से स्वामी दयानंद ने जहर की शक्ति को खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी उसको तसल्ली नहीं हुई, उसने दोबारा जहर दे दिया। जब जहर का असर होने लगा तो स्वामी दयानंद ने उनको पैसे दे दिया, प्रेमी को, और कहा कि तू कश्मीर भाग जा, नहीं तो प्रेमी तुझे मार डालेंगे। ये संतों का इतिहास रहा। ईसा मसीह जब आए थे, 7 लोगों ने उस समय मुगलों की अंग्रेज मतलब मुगलों की नहीं, उस समय बहुत पहले राजतंत्र था। राजा से 7 लोग जो बहुत नज़दीक रहते थे ईसा मसीह के, उन लोगों ने शिकायत कर दिया राजा से। राजा शिकायत सुन करके ईसा मसीह को जेल में बंद कर दिया। कहा कि कल सुबह फांसी होगी। जिनको फांसी दी जाती है, फांसी देने से पहले उसकी अंतिम इच्छा फांसी देने वाले बादशाह पूछते हैं। जब उनसे पूछा तो ईसा मसीह ने यही कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि इन 7 लोगों को कोई सजा मत देना। इन लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। अब आप बताइए, जो लोग अंग संग रहते थे वो लोग ईसा मसीह को नहीं पहचान पाए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते थे, 12 साल मेरे गर्दन में लटके रहोगे, बाबा जी के इस खोपड़ी में क्या है तुमको पता नहीं लगेगा। नानक साहब जो सिखों के प्रथम गुरु हुए, उनको गरम तावा के ऊपर लेटा दिया गया।
समस्तमरेज को लोगों ने पत्थर मारा, मीराबाई को बेविचारनी कह के उनके देवर राणा ने महल से निकाल दिया। कृष्ण जो संत नहीं थे, दूसरे स्थान से आए थे, ब्रह्मलोक से, जिसके पैदा होते सारे पहरेदार सो गए। यमुना ने चरण स्पर्श होते रास्ता दे दी, गेट खुल गया, फिर भी कंस के समझ में नहीं आया और कृष्ण को मारने का उपाय कम नहीं किया। राम ने पत्थर को चरण से स्पर्श करके स्त्री का रूप बना दिया, तो भी रावण के समझ में, बाली के समझ में नहीं आया। इस तरह के तमाम इतिहास आते हैं। गोस्वामी जी महाराज को अकबर बादशाह ने दिल्ली के जेल में बंद कर दिया। पलटू साहब को अयोध्या में जिंदा जला दिया लोगों ने। कबीर साहब को काशी से मगहर भगा दिया। हम संसार के लोगों ने महापुरुषों को नहीं पहचाना। जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 56 साल के बाद सत्संग और नामदान शुरू किया, तो सांसारिक लोग उनका विरोध करने लगे। राजकाज करने वाले उनके विरोधी हो गए। और जब देश आज़ाद हुआ 48 में दादा गुरु का शरीर पूरा हुआ और 52 से गुरु महाराज ने ये सत्संग और नामदान शुरू किया आज़ादी के बाद। लेकिन उस समय जो मौजूदा सरकार थी बाबा जी के विरोध में लग गई। बाबा जी अमेरिका के हैं, बाबा जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, बाबा जी CIA के एजेंट हैं, बाबा जी को अमेरिका से पैसा आता है। बाबा जी सिर पर कपड़ा इसीलिए रखते हैं कि बाबा जी इसमें ट्रांसमीटर छिपा के रखे हैं। और सत्संग के बाद अरहर के खेत में बाबा जी जाते हैं और वहाँ ट्रांसमीटर से बात करते हैं और भारत की सेक्रेसी को, गुप्त बातों को CIA को पहुँचाते हैं, अमेरिका पहुँचाते हैं। बाबा जी CID के आदमी हैं। बाबा जी उत्तरी भारत में रहते थे तो दक्षिणी भारत के अखबार जो है लिखते थे कि बाबा जय गुरुदेव जेल में बंद हो गए। जब दक्षिणी भारत में जाते थे तो उत्तरी भारत में अखबारों में आता था कि बाबा जी जेल में बंद हो गए। बाबा जी को बदनाम करना सुभाष चंद्र बोस हैं और तमाम ITO से लेकर के और ये पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली स्टेशन, पुरानी दिल्ली, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन का पोस्टर लगता था हर साल। सुभाष चंद्र बोस जिंदा हैं, सुभाष चंद्र बोस बाबा जी हैं, तमाम तरह के प्रचार। और 1973 में गुरु महाराज से उस समय की मौजूदा सरकार ने कहा कि 2 लोगों को भेज दिया गुरु महाराज के पास, हम भी सत्संग सुनेंगे, नामदान ले लेंगे। एक दीक्षित थे और एक मल्होत्रा थे। उन दोनों लोगों ने नामदान ले लिया। लिया कि नहीं लिया गुरु महाराज से सुना, उनके कान तक ये आवाज़ गई। उन लोगों ने गुरु महाराज से आग्रह करके और ये कहा कि सरकार आप कानपुर के फूलबाग में आप अपना सत्संग रखिए। और कानपुर के फूलबाग में गुरु महाराज ने प्रोग्राम रख दिया और तमाम जिन लोगों ने प्रोग्राम लिया गुरु महाराज से, उन लोगों ने उस समय के मौजूदा सरकार से मिलकर के सुभाष चंद्र बोस प्रकट होंगे इसका प्रचार कर दिया पूरे हिंदुस्तान में। बहुत से लोग गुरु महाराज के दर्शन के लिए नहीं गए,
नामदान के लिए नहीं गए, आत्मा के कल्याण के लिए नहीं गए, सुभाष चंद्र बोस को देखने के लिए गए। अपने बाराबंकी के रामचंद्र जी, जो बाराबंकी के अध्यक्ष हैं, जहाँ के विजयपाल सिंह हैं, वो भी जो है 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ रहे थे, वो भी सुभाष चंद्र बोस को ही देखने गए थे। और गुरु महाराज ने 45 मिनट सत्संग सुनाया और गुरु महाराज ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस के साथ के लोग अब इस समय मौजूद नहीं हैं, और जो इस समय मौजूद हैं उन लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को देखा नहीं। आप कैसे पहचानोगे? उनके काम से पहचानोगे। और गुरु महाराज ने कहा हम सब लोग मिल करके उनके अधूरे काम को पूरा करें, उनके सपने को साकार करें। और 45 मिनट तक पूरा आत्मा के कल्याण का नामदान सब पूरा सत्संग सुनाया। जब गाड़ी में बैठ करके और गुरु महाराज निकल लिए, तब नए जूते और चप्पल मंच पर चले और अखबार वालों ने निकाल दिया, बाबा जय गुरुदेव की जूते से पिटाई हो गई। ये अखबार ने निकाला। गुरु महाराज 2 करोड़ लोगों को काशी के रेती पर इकट्ठा कर दिया, 10 किलोमीटर रेत पर सड़क बनवा दिया, और एक लैट्रिन नहीं सरकार के तरफ से, एक दवाई की गोली नहीं, एक सफाई कर्मचारी नहीं, एक डॉक्टर और एक दवाई देने वाला, एक पट्टी बांधने वाला नहीं, कोई सेवादार नहीं। और 15 फरवरी से 25 फरवरी तक, और शंकर जी को मजबूर होकर के काशी विश्वनाथ बम भोले मंदिर को छोड़ करके उस रेती पर आना पड़ा, और देश के कोने कोने में शंकर जी भ्रमण कर रहे हैं, बाबा जी के प्रेमियों को दर्शन दे रहे हैं। बाबा जी ने कहा कि काशी के जग में पंडित विद्वानों से कह दो कि धार फोड़ करके हवन कुंड में देसी घी डालें, और मुझे जरूरत पड़ी तो मैं गंगा मैया से उधार ले लूंगा, और मेरे पास जब आएगा तो मैं गंगा मैया को लौटा दूंगा। ये हम सब लोगों के नजरों की सामने की बात है। तमाम महात्माओं के इतिहास को हम लोगों ने किताबों में पढ़ा, महात्माओं से या गुरु महाराज के मुखारबिंद से सुना, लेकिन गुरु महाराज के चमत्कार तो हम लोगों ने अपने नजरों के सामने देखा। उसके बाद भी किसी ने गुरु महाराज की बात को अखबार वालों ने नहीं बोला। तमाम गुरु महाराज ने पत्रकार सम्मेलन किए, फिर भी गुरु महाराज की बात किसी पत्रकार ने नहीं लिखा। 73 में चमगादड़ टापू पर कार्यक्रम हुआ, वहां एक बलिया के बाबू साहब थे, पूरा आपके हरिद्वार शहर को निमंत्रण दिया गया था भोजन के लिए। और जब पूरा वो शहर उमड़ करके अपने बाल बच्चों को लेके आने लगे लोग, तो बलिया वाले जो बाबू साहब रेलवे में नौकरी करते थे, उन्होंने जाके गुरु महाराज से कहा सरकार प्रसाद तो थोड़ा है और इतने लोग आ गए, सबको प्रसाद कैसे मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा आपको वहाँ जाने के लिए किसने कहा। गुरु महाराज ने मेरे भाई साहब को बुलाया, कहा बच्चा ये लोटा लो और मज करके और मंदाकिनी नदी से पानी लेके आओ, और ले आकर के यहाँ भोजन प्रसाद के पास रख दो। और गुरु महाराज जो चादर ओढ़े थे वो चादर दे दिया, इस प्रसाद पर डाल दो, और तुम वहाँ बैठ करके और टोकरा में निकाल के देते रहना। 11 बजे दिन से भोजन करना लोग शुरू किए, और जो पंडे लोग आए उनको 4-4 लड्डू 4-4 पूरी बांध करके भी दिया गया। और जो लोग 11 बजे दिन में खा लिए और रात को सो गए, जो खा लिए दोबारा वो खा लिए, और जो सो गए उनके सिरहाने गुरु महाराज ने सीताफल की सब्जी दोना में और 4-4 लड्डू और पूरी रखवा दिया, और उसके बाद भंडार उसी तरह से ढेर लगा रहा।
और गुरु महाराज ने कनात घेरवाई थी। दिसंबर के महीने में भयंकर ठंड थी, लेकिन उस बाउंड्री के अंदर केवल बनियाइन और टी शर्ट पहन करके हरिद्वार के चमगादड़ टापू पर उस कार्यक्रम में उस समय भी सरकार के लोग पुलिस वालों को कह दिया था कि बाबा जय गुरुदेव के लोग वहां ना पहुंचे। रास्ते में पुलिस वाले हथियार बंद करके बोरियों में और सत्संगियों के गाड़ियों को हाथ दे करके रोकवाते थे। जो मैजिक में या छोटी छोटी गाड़ियों में जो प्रेमी जाते थे उनके कहते थे कि ये रख लो भैया, हमें वहाँ छोड़ देना, हमें भी बैठा लो। और पुलिस वाले सिविल ड्रेस में होते थे, और इसलिए कि आगे चल करके कहेंगे ये तुम हथियार लेके जा रहे हो, बदनाम करने के लिए। और उसी में चंद्रभाल जो अब मथुरा नहीं आते, 22 साल के बाद नौकरी में बहाल हुए, लखनऊ सेक्रेटारिएट में नौकरी करते थे, 22 साल तक के लिए टर्मिनेट हो गए थे। इस तरह से सरकार जो है बाबा जी के पीछे पड़ गई। गुरु महाराज कहते थे मुझे जेल की धमकी क्यों देते हो, मुझे जेल में बंद करके दिखाओ, देखो कैसे देश दुनिया में परिवर्तन होता है। बाबा जी की मौज हो गई, बच्चों को सिंहासन दो, दिल्ली जाने वाली है, बिल्ली जाने वाली है, अब कुछ होने वाला है, गड़बड़ मचने वाला है, न्याय अली के बच्चों में अब गड़बड़ मचने वाला है, अब कुछ होने वाला है। गुरु महाराज जब 71 में आए थे तो यहीं तिलक ब्रिज सुप्रीम कोर्ट के पास पोस्टर लगे थे। उस समय के मौजूदा प्रधानमंत्री, भूतपूर्व स्त्री प्रधानमंत्री और गुरु महाराज का फोटो आमने सामने था, और वो कह रही हैं मुझे केवल इन्हीं से डर है। गुरु महाराज के सामने ऐसे उंगली करके, और वो कह रही है उस समय की मौजूदा प्रधानमंत्री कि मुझे केवल इन्हीं से डर है। अब गुरु महाराज तो कहते थे 700 वर्ष के मुसलमानों के राज में नसबंदी गर्भपात का कानून नहीं था, 250 वर्ष के अंग्रेजों के शासन में नसबंदी गर्भपात का कानून नहीं था। उससे पहले चले जाओ, कृष्ण के माता पिता की नसबंदी नहीं हुई थी। बाबा जी ने कहा तुम जनसंख्या की चिंता मत करो, तुम न्याय और सुरक्षा जनता को दे दो, मैं देवताओं से प्रार्थना करके इतना अन्न और सब्जी पैदा करवा दूंगा, देश की जनता खा नहीं पाएगी। लेकिन इन लोगों को समझ में आया कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी, लोग भूखे मर जाएंगे, भूखमरी छा जाएगी, और सब प्रयास किया। तो जब कोई उपाय नहीं चला तो बौखला करके, क्योंकि बाबा जी ने कहा था कि 76 के अंत में वर्तमान की कांग्रेस सरकार खत्म हो जाएगी। अब उस समय के मौजूदा प्रधानमंत्री को लगा कि बाबा जी तो हमारे सरकार का खिलाफत खुल के करने लगे। जैसे नारद जी ने कहा अरे कंस इसी देवकी के गर्भ से 8वां बच्चा होगा जो तेरा नाश कर देगा, उसने 7 बच्चों को मार दिया, लेकिन जो उस काम को करने आने वाला था उसको नहीं मार पाया, क्योंकि बचाने वाला मारने वाला से महान होता। अब गुरु महाराज उस समय इमरजेंसी लगा दिया, क्योंकि इमरजेंसी में कोई कानून नियम नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, आप कहीं जा नहीं सकते। मीसा लगा के तमाम राजनीतिक नेताओं को बंद किया। जो लोग उनका विरोध करते थे उनको ये किया, तुरंत ले जाके जेल में बंद कर दिया, जिसमें जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख, पीलू मोदी जो उस समय के प्रधानमंत्री को हराए थे, राजनारायण जो स्वास्थ्य मंत्री बने थे, ये चरण सिंह, मुरारजी देसाई, चंद्रशेखर, ये सब लोगों को बंद कर दिया। जो जनता पार्टी के अगुवाकार कहे जाते थे, जयप्रकाश नारायण जिनके नाम पर LNJP हॉस्पिटल का नाम पड़ा है,
सबको उठा के बंद कर दिया। बाबा जी को कैसे बंद किया जाए? बाबा जी के ऊपर एलिगेशन लगाया कि बाबा जी रेल का इंजन अपने कंधे पर रख के मथुरा स्टेशन से ले जा रहे थे। उन लोगों के समझ में नहीं आया कि एक साधारण इंसान रेल का इंजन कंधे पर रख करके नहीं ले जा सकता, और जो कंधे पर रेल का इंजन लेके जा सकता वो साधारण इंसान नहीं हो सकता। उस समय नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश, उस समय उत्तराखंड अलग नहीं था, और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और इन लोगों की प्लानिंग बनी और बाबा जी को डीएम को आदेश हुआ कि आप नोटिस भेज करके और बाबा जी को बुलवाइए। बाबा जी के आश्रम पर 4 पुलिस वाले जीप लेकर के पहुंचे और बाबा जी को कहा कि आपको डीएम ने याद किया। गुरु महाराज ने कहा आप लोग चलिए, मैं आगे आगे चल रहा हूं। गुरु महाराज अपनी गाड़ी में बैठे चले गए। डीएम से पूछा हुजूर कैसे आप याद किए? बोले आपको मीसा में बंद किया जा रहा। गुरु महाराज ने कहा मेरी गुस्ताखी गलती क्या है? बोले आप रेल का इंजन कंधे पर रख के ले जा रहे थे। बोले अच्छा, सरकार का आदेश सिर माथे। और गुरु महाराज ने आश्रम की गाड़ी को भेज दिया और गुरु महाराज सरकारी गाड़ी में बैठ करके आगरा के जेल में चले गए। सत्संगियों को कुछ पता नहीं कि गुरु महाराज कहाँ गए। थोड़ी सी बात मैं भूल गया, मैं उसको भी याद दिला दूं। जब तक 4 पुलिस वाले थाने से आए नहीं थे डीएम ऑफिस से, तब तक गुरु महाराज आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हो रहे थे कुटिया में, और अपने आप जैसे जय नारायण से मैं बात कर रहा हूं। गुरु महाराज अपने आप कह रहे हैं आए नहीं, कहाँ रह गए, इतनी देर कैसे हो गई? अपने आप गुरु महाराज कह रहे हैं, लेकिन किसी को ये बात समझ में नहीं आ रहा। और गुरु महाराज को आगरा में जेल के ले जाके डाल दिया। किसी सत्संगी को पता नहीं, कोई सत्संगी गुरु महाराज को भोजन नहीं पहुंचा रहा। गुरु महाराज जेल का भोजन करते नहीं थे। 45 दिन तक गुरु महाराज ने गर्म पानी पी करके अपनी जान बचाई। 45 दिन तक केवल गर्म पानी पिया गुरु महाराज ने। 46वां दिन गुरु महाराज के दांत में दर्द हुआ। बैरक से बाहर निकल के आए। पीपल का एक पेड़ था, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके दांत के डॉक्टर को अपना दांत दिखा रहे गुरु महाराज। तब तक प्रेमियों की नजर पड़ी और प्रेमी सब चिल्लाने लगे बाबा जी को रिहा करो, नहीं तो हमें भी जेल में बंद करो। और 3 दिन के अंदर 80,000 लोग उत्तर प्रदेश के जेलों में, थाने चौकियों में बंद हो गए। जेल सुपरिटेंडेंट घबरा गए कि ये तो बाबा जी के प्रेमी इतने आ गए कि बाबा जी को उठा के लेके चले जाएंगे तो मैं जवाब क्या दूंगा। उन्होंने तुरंत वायरलेस किया एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी को। नारायण दत्त तिवारी ने लखनऊ से वायरलेस किया इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी ने कहा कि तुरंत इनको बरेली के जेल में भेजो। राधा स्वामी के किताब में लिखा हुआ है कि जब वो महापुरुष आएंगे तो इस जेल की बाउंड्री टूट जाएगी। और गुरु महाराज को जब बरेली के जेल में भेजा गया तो उस बाउंड्री को तोड़वा के बाउंड्री को ऊंचा कराया गया। संत न होते जगत में जल जाता संसार। सतगुरु रक्षक जीव के जीव न जाने भेद। गुरु चरित्र जाने नहीं रहे कर्म के खेद। खेद मिटे गुरु दर्श से और न कोई उपाय। सो दर्शन जल्दी मिले बहुत कहा मैं गाय। अब गुरु महाराज को ऐन दिवाली वाले दिन जिस दिन कागज, पीतल, तांबे, सोने, हीरे, पत्थर, मिट्टी के मूर्तियों के सामने गणेश लक्ष्मी मान करके आप फल
मिठाई मिष्ठान रखते हो, पैसा चढ़ाते हो, जो बोले नहीं डोले नहीं सुने नहीं उससे कहते हो मेरे घर में खुशहाली आ जाए, मेरी दुकान चलने लगे, मेरी गरीबी दूर हो। साक्षात प्रभु जो अनामी मालिक इनके पैरों में 4-4 किलो की बेड़ी और हथकड़ियां डाल दें। जैसे अभी आप लोग कुछ गर्मी महसूस कर रहे हैं दिसंबर जनवरी की अपेक्षा, लेकिन यही 1 महीना के बाद जब मई आएगी तो आप नंगे पैर चल नहीं पाओगे। बादल नहीं होता तो सूरज के गर्मी से धरती जल जाती, और जब धरती नहीं रहती तो धरती के जीवों का क्या होता। संत नहीं होते, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज नहीं होते, और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज नसबंदी और गर्भपात का विरोध नहीं करते। 8वीं 9वीं के बच्चों की नसबंदी, बरातियों की नसबंदी, पटरी पर दुकान लगाने वालों की नसबंदी, जिनके 20 साल पहले बच्चे पैदा होने बंद हो गए उनकी नसबंदी। इतने केस दो नहीं तो सीधा टर्मिनेट नौकरी से, क्योंकि मैं उस समय दिल्ली में आ गया था। मैं 8 जून 75 को दिल्ली आया, 25 जून 75 को इमरजेंसी लगी और 29 जून को गुरु महाराज अरेस्ट हो गए। मेरे भाई साहब के पीछे भी CID लगा हुआ था। शर्मा पंडित था, देवली गांव का रहने वाला, बहुत दिनों से लोधी रोड जाता था मेरे भाई साहब के पास दवाई लेने के लिए। वो कहता था कि डॉक्टर साहब आपको तो मैं जानता हूं कि आप बहुत अच्छे आदमी, लेकिन मेरी ड्यूटी सरकार ने लगा रखी है और इसी बात की मुझे तनख्वाह दे रही है सरकार, तो मैं जहाँ आप जाते हो, किसी को ट्यूशन पढ़ाने, किसी के घर दवाई देने जा रहे हैं, किसी को कहीं जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे वो आदमी जाता है, समझे कि नहीं। तो इस तरह का, और काफ़ी लोग जेल में गए। बहुत से औरतों को जिनको बच्चा पैदा होने वाला था उनको ट्रकों में भर के गोरखपुर के जंगलों में छोड़ दिया। सत्संगियों के जेब से पैसे निकाल दिए कि पैसे होंगे तो ये सवारी साधन करके अपने घर चले जाएंगे। पैसे निकाल लिया। सत्संगियों के आंखों में मिर्ची के पाउडर डाले, बर्फ के सिलियों पर लेटा के कहते थे कहाँ है तुम्हारे जय गुरुदेव, बुलाओ। 4x4 के कमरे में गुरु महाराज रहे। गुरु महाराज बैठ नहीं सकते थे, लेट नहीं सकते थे, और जब गुरु महाराज के पास सब साधन खाने पीने का पहुंचने लगा तो उस समय के मौजूदा सरकार को लगा कि उत्तरी भारत में तो बाबा जी के बहुत लोग हैं, इनको दक्षिणी भारत में भेजो। दक्षिणी भारत में जब भेजा गया, बंगलोर के जेल में, विधानसभा भवन से 1 किलोमीटर की दूरी नहीं होगी, वहीं पर वो जेल जब पार्क में तब्दील हो गया है। हम लोग महाराज जी का जब सत्संग, हमारे ये परशुराम जी गए थे साथ में, तो हम लोग गए थे नीला जग्गी के साथ एक एप्लीकेशन देने के लिए। तो हम लोगों ने कहा अरे जग्गी साहब, आप एप्लीकेशन दे रहे हो कि गुरु महाराज का कोई चिन्ह इस पार्क में बन जाए, सरकार उनकी है तो सरकार इसके खिलाफ कैसे काम करेगी। तो जग्गी साहब ने कहा मुझे इससे कोई मतलब नहीं, जो सरकार आएगी मैं सबको निवेदन करूंगा, सबसे मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे गुरु महाराज का कुछ निशान। तो वहाँ हम लोगों ने देखा कि गुरु महाराज के लेटने के लिए 4 फुट का पत्थर था, और उस पत्थर के ऊपर पत्थर का तकिया रखा हुआ था, लाल पत्थर। लाल पत्थर का इतना बड़ा छोटा टुकड़ा सिर को ऊंचा रखने के लिए पत्थर का ही रखा था गुरु महाराज के। और गुरु महाराज ने जेल सुपरिटेंडेंट से पूछा कि मेरी क्या गुस्ताखी है, मुझे क्यों ये तमाम राजनेताओं को किसी को बेड़ी और हथकड़ी नहीं पहनाई गई, मुझे ये क्यों ये हथकड़ी और डंडे वाली बेड़ी क्यों पहनाई गई। तो जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, मैं पूरी फाइल आपका पढ़ लिया, इसमें कोई गलती आपकी नहीं है।
आपने कोई गलती नहीं की है, लेकिन आपसे और दिल्ली के सरकार से क्या वैमनस्य है मेरे समझ में नहीं आता। मैं इतना कर सकता हूं कि डंडे वाले बेड़ी को गोल पहिया वाली बेड़ी में बदल दूंगा, और गुरु महाराज को वो डंडे वाली बेड़ी निकाल करके पहिया वाली, तो गुरु महाराज आसानी से बैठने उठने लगे। कितना कष्ट उठाए गुरु महाराज, किसके लिए? शादी नहीं, ब्याह नहीं, बाल नहीं, बच्चे नहीं। उनवल स्टेट गोरखपुर में गुरु महाराज राजा के घर में पले कुछ दिन, और गुरु महाराज की शादी तय कर दी राजा ने। गुरु महाराज रात के 12 बजे के बाद लगभग 1 बजे 12 के बीच में राजमहल छोड़ के निकल गए। अगर शादी से सुख मिलता है, आप कहते हो सरकार मेरे बेटा की शादी नहीं हो रही, मेरी बिटिया की शादी से अगर सुख मिलता तो गुरु महाराज शादी नहीं करते, श्यामजी राव पेशवा शादी नहीं करते। शादी से सुख नहीं मिलता। और गुरु महाराज लोहे को सोना बनाना जानते थे, दुनिया का सारा लोहा खरीद के सोना बना लेते। लेकिन दादा गुरु से कहा गुरु महाराज ने, सरकार मैं तो लोहे को सोना बनाना जानता। दादा गुरु ने चाबी दिया कि ये लो जरा मेरी चाबी को बना के दिखाओ। गुरु महाराज ने 1 मिनट में सोने की बना दी। दादा गुरु ने कहा तुम मेरे दौलत के ग्राहक नहीं हो, मैंने गलती किया जो आपको ये दौलत दिया, मेरी वस्तु मुझे वापस दे दो। गुरु महाराज ने कहा सरकार आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। गुरु महाराज ने कहा मैं आया वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। अरे गुरु महाराज ने कहा जो दलदल से निकालने आया है बड़े सौभाग्य से उसका साथ मिला है, उससे तुम फंसाने की बात करते हो, तो तुम निकलोगे कैसे इस दलदल से, निकालेगा कौन? हम लोग मनुष्य शरीर पाए हैं इस संसार से निकल चलने के लिए। निकल चलो कलिग्राम से, जोरो दी कोई सूरत नाम से। महात्माओं ने कोई सीमा नहीं बांधी कि फलाने जा सकते हैं ऊपर, ये नहीं जा सकते, वो नहीं जा सकते, स्त्री जा सकती है, पुरुष नहीं जा सकते, पुरुष जा सकते, स्त्री नहीं जा सकती, गरीब जा सकता है, अमीर नहीं जा सकता। अरे सब जा सकते हैं जो करेंगे, जो दुनिया के चीज़ों को त्यागेंगे वही जाएंगे। जब तक दुनिया के चीज़ों को पकड़े रहोगे, जब तक मास्टर जी बैठे रहे तब तक ये कुर्सी खाली नहीं थी, मैं बैठ नहीं पाया। अब मैं बैठ गया तो मास्टर जी दूसरे जगह बैठ गए। उसी तरीके से जब तक दुनिया को त्यागोगे नहीं तब तक वो मालिक मिलने वाला नहीं है। और सबने महाराज जी भी खूब सुनाते हैं, शालिग्राम राय बाबूजी महाराज 4 बजे सुबह उठ करके और जमुना नदी से पानी लाते थे। पूरे नॉर्थ इंडिया के पोस्ट मास्टर जनरल थे, लोग ताने मारने लगे। उन्होंने पानी लाना बंद नहीं किया, उन्होंने बाजार से घुंघरू खरीद के पहन लिया अपने मान सम्मान को खत्म करने के लिए। जिसके वजह से गुरु से प्रेम नहीं हो रहा उसको निकाल के दूर फेंक दिया और घुंघरू पहन करके और बजाते हुए जाते थे, दुनिया वालों देखो शालिग्राम अपने गुरु के स्नान के लिए पानी लेने जा रहा। लोगों ने आंख दे दिया। शाह इनायत ने अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए अपनी एक आंख निकाल के दे दी। बुल्ला शाह पूरा 1 साल तक बेस्या के कोठे पर रह करके नाचना सीखा अपने गुरु को रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। और गुरु महाराज ने हम लोगों को कुछ कहा तो हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा। महाराज जी कुछ कह रहे हैं वो हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा। धन के कहे धनी जो होवे, निर्धन रहे न कोई। अरे अगर आरती अगरबत्ती धूप बत्ती करने से दूध से दही बन जाए तो दूध को गर्म करके गैस खर्च करने की क्या जरूरत है?
और एक निश्चित टेम्परेचर पर उसमें जामुन डालने की क्या जरूरत, और फिर भी आप इतना मेहनत करते हो तो भी दूध कई बार फट जाता है, दही नहीं बन पाता। ये सब क्यों नहीं हम लोगों के समझ में आता? गुरु महाराज ने इतने चमत्कार किए। 1986 का काफिला निकला हुआ था। बाबूलाल एक बिजली व्यवस्था देखते थे, जयपुर के रहने वाले, नौकरी से टर्मिनेट हो गए थे। काफिला उस समय आसाम में चल रहा था। गुरु महाराज अकेले कुटिया में बैठे थे, अपने झोपड़ी में, टेंट के अंदर। मेरे भाई साहब से कह रहे हैं, बाबूलाल जी, कि डॉक्टर साहब गुरु महाराज से कह देते 2 दिन की मुझे छुट्टी देते गुरु महाराज, तो परसों की तारीख है, जयपुर में होके आ जाता। भाई साहब ने कहा ठीक है, मैं गुरु महाराज से मिलूंगा तो कह दूंगा। जब गुरु महाराज के से मिलने भाई साहब हमारे जा रहे हैं, तो वो जो है गुरु महाराज पहले से एक कागज पर लिख रहे हैं कि बाबूलाल मेरा अच्छा प्रेमी है। और जैसे मिश्रा जी को देखा, गुरु महाराज ने उस कागज को धोती के चेट में छुपा लिया। दूसरी बात करने लगे, सब कुछ पूछने लगे काफिला के बारे में। लास्ट में चलते चलते भाई साहब ने कहा सरकार बाबूलाल ऐसे करे। गुरु महाराज ने कहा बाबूलाल पहुंच पाएंगे? शाम हो गया, रात और कल दिन का टाइम। परसों सुबह जो है उनको पहुंचना है, 10 बजे कोर्ट में हाजिर होना। अरे उनसे कहिए सेवा करें, मालिक उनकी व्यवस्था कर दे। और बाबूलाल बनके गुरु महाराज वहां खड़े हो गए कोर्ट में, और बाबूलाल की डिग्री हो गई, दोबारा नौकरी में बहाल हो गए। 1-2 चमत्कार नहीं। 1986 के काफिला में पटना गांधी मैदान में गुरु महाराज सेवा लिख रहे थे। 1000 जो देगा उस रजिस्टर में गुरु महाराज लिखते थे अपने रजिस्टर में, और 1000 से कोई कम देगा वो मोहन यादव जो अध्यक्ष थे उनके रजिस्टर में लिखवाओ। एक बड़े बाबू थे हेड क्लर्क, उनके लड़के ठेकेदार थे, और बार बार गुरु महाराज कह रहे बच्चा सेवा लिखवा दो। लड़का भी कह रहा पिताजी लिखवा दीजिए गुरु महाराज से सेवा। और गुरु महाराज के सामने बड़े बाबू हेड क्लर्क कह रहे हैं अरे तुम्हें मालूम है घर का खर्चा कैसे चलता है? गुरु महाराज के सामने कह रहे हैं तुम्हें मालूम है घर का खर्चा कैसे चलता है? तुम्हें मालूम है घर का खर्चा कैसे चलता है? नहीं दिए, कुछ कम दिए सेवा। मोहन यादव जो अध्यक्ष थे, अब झा जी अध्यक्ष बने हैं, झा जी से पहले की बात, सेवा नहीं लिखवाया। लड़का पूरा काफिला में गया, राजदूत मोटरसाइकिल लेकर के 3 महीने का काफिला किया, जगह जगह फोटो वोटो खींचा गया। वहाँ से जब लौट के आया तो एक दिन साइड पर गया, वहाँ से आ रहा था, पान खाने की आदत थी, पान के दुकान पर पान खा रहा। तब तक पीछे से 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर के पुलिस वाले आ गए। बोले डिग्गी खोलो, डिग्गी खोल दिया। ये पिस्टल कहाँ से आया? लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस नहीं। परेशान, बोला तुमने मर्डर किया है, और वहीं से उठा के लेके गए थाने में बंद कर दिया। जेल हो गया, जमानत पर छूटे, मुकदमा चलने लगा, और काफ़ी कुछ पैसा लग गया। दिसंबर के भंडारे में आए। जब दिसंबर के भंडारे में आए तो मेरे भाई साहब से बड़े बाबू कह रहे हैं कि मिश्रा जी गुरु महाराज से प्रार्थना कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं मुकदमा में फंस गया हूँ, गुरु महाराज से कहिए दया कर दें, मेरा मुकदमा ख़त्म हो जाए। भाई साहब ने जाके कहा तो गुरु महाराज ने क्या कहा? अरे बड़े बाबू को कहो वो काफिला की सेवा जमा करवा दें। गुरु महाराज ने कहा बड़े बाबू से कहो कि वो काफिला की सेवा जमा करवाएं। और जैसे सेवा जमा करवा के गए पहली तारीख पर, तो इन्होंने कहा, इनके वकील ने, जैसे कि सर ये बाबा जय गुरुदेव के चेले हैं और इसी मोटरसाइकिल से काफिला में गए, ये जगह जगह ये देखिए इनका फोटो
और ये तो प्रचार में लोग तो शाकाहारी, एक तो चींटी नहीं मारना चाहते, ये इंसान को कैसे मारेंगे। ये अपनी सुरक्षा के लिए रात बिरात को देर से आते हैं, तो अपनी सुरक्षा के लिए अभी पिस्टल लिए हैं और लाइसेंस नहीं बनवा पाए हैं। लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ, उसके बाद पहली तारीख पर केस खारिज हो गया। एक दो नहीं, अभी सुनते जाओ। अरे बेटा जल्दी बैठ के जल्दी करो। उसके बाद एक जो है भीमसेन कालरा गुड़गांव के थे, यहाँ बसंत लैन आते थे सत्संग में, और उनके साथ राम सौद मौर्य जो हमारे दक्षिणपुरी वाला मकान देके गए थे, उनके साथ जो है पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते थे, सरोजनी नगर में ड्यूटी थी। घरवाली से झगड़ा चल रहा, और उस झगड़ा में जब एक गए थे कि चल तू मैं लेने आया हूं, तो गांव के बच्चों से पत्थर फेंकवाया अपने आदमी को मरवाने के लिए, भीमसेन कालरा को। बेचारे 5 मुकदमा इन्होंने किया, 5 मुकदमा उसने किया था, दोनों परेशान। कमांडर सिगरेट पीते थे, जो कमाते थे बाबू की नौकरी से, सब माताजी साथ में रहती, बड़े परेशान थे। सत्संग में जुड़ गए, नामदान मिल गया। गुड़गांव से बसंत लैन कनाट प्लेस आते थे हर इतवार को सत्संग में। भाई साहब ने कहा कि अरे कालरा साहब, गुरु महाराज की सेवा कर दो, 81 में काफिला आ रहा वोट क्लब पर, और आप सेवा गुरु महाराज के वजन के बराबर सिक्का दे दो, और आपकी एक समस्या दूर हो जाएगी, एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपकी क्या मनोकामना है? कहले डॉक्टर साहब मेरी तो एक ही मनोकामना है कि घर वाली लौट के चली आए, अपने घर पहुंच जाए, मेरी आत्मा सतलोक पहुंच जाए, इसकी चिंता नहीं है, घर वाली लौट के आ जाए। जो पत्थर मरवा रही है, बच्चे को ले करके मायके में रह रही है, वो आ जाए, ये इच्छा है हम लोगों की। उन्होंने 6,500 रुपया कहा कि मैं कहाँ से दूंगा। भाई साहब ने कहा आप संकल्प ले लोगे तो गुरु महाराज इंतजाम भी करेंगे। कोई प्लॉट था, 5 भाई थे वो लोग, कोई प्रॉपर्टी डीलर आया यहाँ सत्संग से, जैसे गुड़गांव पहुँचे उसने कहा कि भाई आप प्लॉट बेचेंगे? तो हाँ। 5 भाई इकट्ठे हुए, 5 लाख में सौदा हो गया, और 1 लाख उसने बयाना दे दिया। 20-20 हज़ार ये लोग बांट लिए, 6,500 उसमें से दे दिए, 13,500 उनके जेब में आ गया। तब तक गवर्नमेंट ने उस ज़मीन को एक्वायर कर लिया। ये कह रहे हैं कि मेरा पेमेंट करो, रजिस्ट्री कराओ। वो कह रहा है 1 लाख तो मेरा फंस गया, मैं 5 लाख और क्यों फंसाऊं। फ्री में ये लोग पा गए। और जब पहली तारीख पर गए तो जज ने पूछा आप इनको ले जाना चाहते हैं? बोले हाँ, लेकिन मुझे इस पर भरोसा नहीं है। अब उसे पूछे कि आप जाना चाहती हो? बोले मैं तो तैयार बैठी हूँ, मैं तैयार बैठी हूँ। जो पत्थर मरवा रही थी वो कह रही है मैं तैयार बैठी हूँ। जज ने कहा अभी मैं केस खत्म नहीं कर रहा हूँ, मैं 1 महीने का मुहल्लत दे रहा हूँ। 1 महीना तक आप लोग जाके एक साथ रहो, और जब पति पत्नी के रूप में रहोगे तो अगले तारीख पर केस को ख़त्म कर दूंगा। तब तक पेट में बच्चा रह गया। 1 बच्चा तो पहले था, दूसरा बच्चा हो गया, दोनों इंजीनियर। अब वो मर गए होंगे, हमसे काफ़ी उम्र थी। पहले गुड़गांव के लोग, नोएडा के लोग, गाजियाबाद के लोग सब दिल्ली में ठहरते थे। और 87 से जो है ना दिल्ली का भंडारा शुरू हुआ। आपके केसरगंज तहसील, आपके जो है बहराइच जिला, पहला काफिला। गुरु महाराज ने कहा मिश्रा जी ये तो मैं पहले से चाहता था कि दिल्ली का भंडारा और जिले जिले का भंडारा चलना शुरू। तो इस तरह के तमाम गुरु महाराज ने चमत्कार किया हम लोगों के नज़रों के सामने। मरे हुए को जिंदा किया गुरु महाराज ने। भजन में बैठे बदायूं के ध्रुव मास्टर डॉक्टर ओपी गर्ग के साथ जो है वो पढ़े थे बीएससी तक। गाजियाबाद के बगल में उत्तर साइड मोदी नगर रोड पर जो है मोटा गांव है जाठों का, वहाँ जो है स्कूल में मास्टर थे सरकारी। एक दिन सुबह 4 बजे उठ के भजन में बैठे, आत्मा उनकी निकल गई, ऊपर के मंडलों में चली गई। 7 बजे स्कूल का टाइम हो गया, घरवाली जगा रही है, हिला रही है, नहीं बोल रहे हैं।
पड़ोस में कोई डॉक्टर रहता था छोटा मोटा, उसको बुलाया, उसने आओ देखी न ताव एक इंजेक्शन लगा दिया, आँख तो खुल गई लेकिन कुछ बोले डोले नहीं। जब बोले डोले नहीं तो हुआ कि भाई अब क्या किया जाए, चलो भैया इनको अरविंद हॉस्पिटल LNJP लोकनायक दिल्ली गेट पर ले चलो। गाजियाबाद से लेके आ गए यहाँ डॉक्टरों ने सब जांच कर लिया, कोई बीमारी समझ में नहीं आई। डॉक्टरों के बोर्ड ने फैसला किया इनको छुट्टी कर दो और ये बीमारी अब ठीक नहीं होगी और ये थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएंगे, ले जाओ घर सेवा करो। वहाँ से जब गए तब गर्ग साहब ने मेरे भाई साहब को फ़ोन किया कि मिश्रा जी ऐसे ऐसे ध्रुव मास्टर के साथ हो गया। सुनो लो, थोड़ी देर की बात है, एक बात और सुनाऊंगा मैं, उसके बाद मैं कुछ आवश्यक कार्य, कोई बात नहीं, जब जल्दी नहीं रहे। उन्होंने कहा कि ध्रुव मास्टर के साथ ऐसे ऐसे हो गया। भाई साहब ने कहा कि अरे गर्ग साहब एक दवाई लिखो, एक सफ़ेद कपड़ा या एक सफ़ेद कागज लो, जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, किसानों के पक्के 1 बीघा में 100 मन गेहूँ और चावल पैदा होगा, उनके सिर पर पट्टी बांध के लगा दो और उनके कान में जय गुरुदेव नाम प्रभु का परमात्मा का बोलो। और एक तरफ से मानिकलाल जिनके मकान में गिरीश रहते थे, ये जय बिहार इसी नांगलोई वाले रोड पर नजफगढ़ से पहले, और वो मानिकलाल मोहन नगर में टेलीफोन में नौकरी करते थे, और एक तरफ से डॉक्टर OP गर्ग जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, जय गुरुदेव नाम परमात्मा का। जब 10 बार बोला तो उन्होंने कहा जय गुरुदेव, और उसके बाद बोलने लगे। रामलीला मैदान से काशी के यज्ञ के बाद एक जानवरों की रैली निकली थी और आपके अजमेरी गेट से होके जो BJP का दफ्तर है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग ITO और आपके जवाहरलाल नेहरू मार्ग से वहीं रामलीला मैदान में संपन्न हुआ। और वहाँ एक प्रार्थना बना के ध्रुव मास्टर ने, और 83 में, ये 79 की बात है, 83 में उन्होंने टाट भी पहना और रिटायर हो गए। अब वो खत्म हो गए ध्रुव मास्टर। एक मैं दृष्टांत और दे के गुरु महाराज की बात, और मैं उसके बाद कुछ आवश्यक 2-4 बातें बताऊंगा, उसके बाद समापन करूंगा। एक बात और मैं बताऊंगा, देखो गुरु महाराज के जाने के बाद, वैसे तो 2-3 बातें हैं। गुरु महाराज के जाने के बाद ये अखिलेश को बहुत लोग जानते हैं, दिनेश मास्टर जी के साथ में रहते थे पहले। अखिलेश के गांव के उनके साथ के ही एक सत्संगी है राम बालक। राम बालक और अखिलेश एक साथ पढ़े हैं, बहुत लोग अखिलेश को जानते हैं। जितने CCTV कैमरा मथुरा में लगे हैं वो उनके छोटे भाई जो है घनश्याम ने लगाया है। ये मैं परिचय दे रहा हूँ आप लोगों को। अब वो राम बालक का भतीजा, राम विलास का लड़का, राजस्थान में रहता है। जब सतीश जी का कार्यक्रम RK पुरम में था, जब RP तिवारी RK पुरम में थे, अभी रिटायर नहीं हुए थे, मकान नहीं खाली किए थे, तब की बात है। सतीश जी का कार्यक्रम था, उसमें राम बालक का भतीजा नहीं आया। जब मेरे से मिले तो मैंने कहा अरे राम विलास का लड़का नहीं आया। बोले चाचा जी उसको तकलीफ है, बुखार है, शायद डेंगू हो गया, मैं जाऊंगा सत्संग के बाद उसको लेके आऊँगा। वहाँ से लेके आया, और लेके जब आया तो मेट्रो हॉस्पिटल में नोएडा एडमिट कराया। लोगों ने कहा बड़ा पैसा लगेगा और आप किसी सरकारी अस्पताल में ले जाओ। वहाँ से डिस्चार्ज करा के और उसको गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल नंदनगरी लेके गए। डॉक्टरों ने जब जांच किया तो प्लेटलेट काउंट उसका 14,000 था। डॉक्टरों ने कहा कि भाई नाक में उंगली मत डालना, सेब मत बनाना, कटिंग मत करवाना, ब्रश मत करना, नाखून मत काटना, नहीं तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी तो बंद नहीं होगा। ये गुरु महाराज के जाने से बाद की घटना है। उसके बाद लोगों ने कहा भाई इसकी हालत खराब है, चलो इसके पिताजी गांव में हैं। रामविलास को फ़ोन किया, रामविलास सीवान से आ गए। जीरादेई जहाँ के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वहीं संतू पंतू गांव है इन लोगों का।
जब वो आ गए तो लोगों ने पूछा ये कौन है, ये कौन, ये कौन, बच्चा पहचान रहा। थोड़ी देर के बाद देखते देखते तो उसकी आंखें पलट गई, गिर गया। डॉक्टरों को बुलाया, डॉक्टरों ने चैम्बर से आके देखा और कहा कि बच्चा खत्म हो गया। अब तो रोना पीटना शुरू हो गया। मेरे भाई साहब उस समय रांची में थे, ये गुरु महाराज के जाने के बाद की बात है। अखिलेश जो है मेरे भाई साहब को फोन किया कि मिश्रा जी, रामविलास भाई के बच्चे के साथ ऐसे ऐसे हो गया। तो मेरे भाई साहब ने कहा, रे अखिलेश, उसके मुंह पर, ओठ पर प्रसाद का थोड़ा सा दाना खुरच के डालो और उसके कान में जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलो। वो कह रहे हैं मिश्रा जी अब वो है ही नहीं, मैं किसके मुंह पर, ओठ पर मैं प्रसाद डालूं। भाई साहब रांची में है, कह रहे हैं कि अरे मैं जो कह रहा हूं तुम करो। और उन्होंने खुरच के उसके ओठ पर प्रसाद का दाना डाला। और एक तरफ से अखिलेश और एक तरफ से राम बालक, दोनों लोग बोल रहे हैं जय गुरुदेव नाम परमात्मा का जय गुरु। सारे बेड पर से उतर के और आ करके देख रहे हैं ये क्या हो गया, ये कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं, क्या हो गया। जैसे 10 बार पढ़ा बोला, वो लड़का होश में आया। लड़का जब होश में आया तब लोगों ने पूछा ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, सब पहचाना। उसके बाद 22 अगस्त को नोएडा में सेक्टर 20 बिजली कॉलोनी में मिश्रा जी का सत्संग था। हम सब लोग गए थे। एक दिन पहले भारी बारिश हो रही थी और हम अकेले उस समय नौकरी में थे और नौकरी से शनिवार का दिन था, हम गए वहाँ प्रचार पर और शिशुपाल के ऑटो में बैठ के हमने पूरा प्रचार किया। और वहाँ के अध्यक्ष हमारे साथ नहीं बैठे, अब मैं अकेला प्रचार किया। 5 बजे तक प्रचार करके आया तो राम प्रताप जो कीर्ति नगर रहते थे और कपिल देव ठेकेदार के पास काम करते थे, उनका सगा भाई छोटा मेरे पास कंपाउंडर था, सुरेश नाम। उसने खुले वाला टेम्पू किया था। उसने कहा चाचा जी बारिश इतनी हो रही है, बंद होने का नाम नहीं है, सवेरे हम लोग कैसे खुला टेम्पू लेके चलेंगे। अब गुरु महाराज ने कहलवाया, मैं तो कोई साधक हूँ नहीं, लेकिन मैंने कहा अरे सुरेश सुबह तक मौसम बढ़िया हो जाएगा। और 10 बजे रात के बाद बारिश बंद हो गई और बारिश बंद हो गई, बढ़िया मौसम। वहाँ पर एक भैंस बांध रखा था, उसने थोड़ा सा गड्ढा किया था, थोड़ा सा पानी रुका था। हम लोग अपने हाथ से सींक वाला झाड़ू लेके उस पानी को फैला दिए और बढ़िया कार्यक्रम हुआ, बढ़िया मौसम हुआ। अखिलेश ने रामविलास से कहा कि रामविलास भाई, गुरु महाराज ने आपके बेटा को दोबारा जन्म दिया है, वापिस कर दिया है। सत्संग करवा के सत्संगियों का जूठन गिरवाना, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, मैं इस बात पर नहीं बताऊंगा। अभी करावल नगर की संतोष बहन 60,000 रुपया उनके बेटी के शादी में लोगों ने खर्चा किया था और मोटरसाइकिल दहेज देने के लिए उन्होंने खरीदा था। उनका बड़ा बेटा जो 17 साल का था, गली में ही मोटरसाइकिल लेके निकला, 2 साल के बच्चे को मार दिया, जेल में बंद हो गया। हम और जगनारायण गए तो हम लोगों की बात नहीं सुनी। हमारी श्रीमती जी कहती थी कि आप लोग लोगों को समझाने जाते हैं तो लोग आप लोगों की बात सुनते हैं। हमने कहा हम अपनी बात सुनाने ही नहीं जाते। तो जिसकी बात सुनाने जाते हैं उसको चिंता है कि हमारी बात कोई सुनेगा कि नहीं, कौन सुनेगा, इनके बात का ग्राहक कौन है और कौन इनसे कुछ लेना चाहता है, अपना फायदा कराना चाहता है, वो जाने, हमें क्या मतलब है। हम तो गुरु महाराज का आदेश और हमारे अध्यक्ष विजयपाल जी का आदेश होता है कि आप लोग जाओ। हम गए, दोबारा गए तो न कहना न सुनना, सीधे रो रही हैं। हमने कहा बहन जी अंधे बहरे के सामने क्यों रो रही हो, हम ना तुम्हारी तकलीफ देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। आप जो है
गुरु महाराज के सामने कुछ ना। और गुरु महाराज चले गए। गुरु महाराज शरीर से गए, शब्द रूप में हैं। बोले फिर क्या करूं? हमने कहा मथुरा जाओ और गुरु महाराज के समाधि पर दादा गुरु के मंदिर में रो। और वहां से आते लड़के का केस खत्म हो गया। तब तक दूसरी गलती कर दिया। 11 बच्चों ने मिल करके एसपी के जिप्सी को हरिद्वार में कांवर लेके आ रहे थे, बच्चों ने आग लगा दिया। उसमें भी इस बच्चे का नाम था। हम लोगों के साथ जयपुर से एक काफिला महाराज जी गाड़ियों का लेकर के सीकर गए थे। बहुत लोग उसमें दिल्ली के गए थे, हम भी साथ में गए थे। संतोष बहन उनका वो लड़का भी गया। वो 10 बच्चे अरेस्ट हो गए। उसका नाम उस लिस्ट में से कट गया गुरु महाराज के जाने के बाद। फिर भी हम लोगों के समझ में नहीं आता। मैं कोई राम की कृष्ण की कहानी नहीं, क्योंकि दुनिया का चीज तो मिल सकता है और दुनिया का चीज भी वो नहीं देंगे। दुनिया का चीज भी हमारे कर्मों के हिसाब से प्रारब्ध, हर श्वास पर भोग की वस्तु निश्चित है, वो मिलेगा। लेकिन गुरु महाराज जो दे रहे हैं ये कहीं है नहीं, कहीं मिलेगा नहीं। गुरु महाराज नहीं मिले होते, हम लोगों के समझ में नहीं आता और हम लोग इस रास्ते के राही नहीं होती। लोग कहते हैं गुरु महाराज दया कर दें। अरे आप मुरीद तो बनो, मुर्शिद देना चाहते हैं। मुर्शिद इसीलिए धराधाम पर आए हैं, इसीलिए अनामी लोग छोड़ करके हमारे बीच में आए हैं। इन्होंने मनुष्य शरीर दिलवाया और गुरु महाराज ने दया करके नामदान दिया। अब आपको भरोसा करना है। नाव पर बैठ गए, उतर गए। नाव पर चढ़े नहीं कि मल्लाह जो है ट्रेंड है कि नहीं, ये हमको उस पार पहुंचाएगा कि नहीं। शंका के घेरे में हो। संसारिकों को पर तो भरोसा कर लेते हो, ट्रेन के ड्राइवर पर, बस के ड्राइवर पर भरोसा कर लेते हो, जबकि तमाम वो एक्सीडेंट करता है, तमाम घटनाएं करता है। और जो जिसके अंदर से सब निकले हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं। इसलिए काल को जब कोई मौका नहीं मिलता तो वो कहता है सत्पुरुष से कि अरे मैं भी तो तुम ही का हूं, मैं भी तो तुम्हारा हूं। अब आप इस बात को समझो, हमेशा दाव लगाए बैठा हुआ है हमको फंसाने के लिए। इसलिए आप सब लोग ये करो। दूसरी बात, बहुत से लोगों का फोन आया। कई लोगों ने पूछा रे झंडा लगा दिया